Hello students. Next topic is objectives of research. Let's start. The purpose of research is to discover answers to the questions through the application of scientific procedures. ठीक है, तो जो रिसर्च का जो पर्पस है वो क्या है? हमें क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कवर करने हैं। कैसे? थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर्स। जो मेन एम होता है रिसर्च का वो क्या होता है? टू फाइंड आउट द ट्रुथ विच इज हिडन एंड विच हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड एज येट। ठीक है, तो जो मेन एम है रिसर्च का वो क्या है कि हमें ट्रुथ फाइंड आउट करना है जो हिडन है और जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स रिसर्च के। फर्स्ट वन, to gain familiarity with a phenomena or to achieve new insights into it। तो ऐसी रिसर्च को हम क्या कहते हैं? एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज। देखिए क्लियरली वो लिख रहा है टू अचीव न्यू इनसाइट्स इनटू इट। तो आप कुछ न्यू इनसाइट्स यहाँ पे अचीव कर रहे हो, आप कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो। एक्सप्लोर कर रहे हो इसलिए लिखा है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज। नेक्स्ट है टू पोर्ट्रे accurately the characteristics of a particular individual situation or a group। तो ऐसे रिसर्च स्टडीज को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज। डिस्क्रिप्टिव मतलब आप कुछ डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है, आप यहां पे डिस्क्राइब कर रहे हो क्या? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और ग्रुप। आप इसका कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, तो इसीलिए हमने इसका नाम दिया है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स। तो ऐसी रिसर्च स्टडीज को हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज। कि कोई चीज कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ अकर हो रही है, तो हम यहाँ पे डायग्नोस कर रहे हैं उस चीज को। सो दैट इज डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज। एंड लास्ट वन वी हैव टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ऐसे रिसर्च स्टडीज को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपने नल हाइपोथेसिस एज्यूम कर लिया यहाँ पर। सॉरी, दिस इज दिस इज नल हाइपोथेसिस। यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया दैट देयर इज नो रिलेशनशिप between age and height। ठीक है, and alternative hypothesis is that there is relationship between age and height। ठीक है, तो हम यहाँ पे hypothesis testing लगाएंगे and our aim will be to reject the null hypothesis। तो हमारा जो एम होगा वो ये होगा कि हम इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें। ठीक है, कि बेसिकली उससे ये प्रूव हो जाएगा दैट यस देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड हाइट। तो ये हम आगे फर्दर वीडियोस में हम सीखेंगे। तो ऐसी रिसर्च को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज इन विच वी आर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। हमारे केस में वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एज एंड हाइट। ओके, थैंक यू।